अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रमजान स्पेशल में बना रही हूँ मैगी पकोड़ा। एक ही तरह के पकोड़े खाकर दिल करता है कुछ नया और लाजवाब बनाया जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बहुत ही क्विक एंड इजी मैगी पकोड़ा, जो बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। ये बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैगी एंड वेजिटेबल पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 पैकेट मैगी के लिए, जो हमने 70% बॉईल कर लिए। अब हम डालेंगे प्यारी प्यारी वेजिटेबल। 2 तरह की हमने बंद गोभी लिए, आधा कप हमने एक कलर की गोभी ली है और आधा कप हमने दूसरे कलर की। 1 अदद हमने शिमला मिर्च ली है, जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। आधा कप के करीब हमने हरा धनिया ली है। 1 अदद प्याज, जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 अदद हमने गाजर लिए, जो हमने बिल्कुल कद्दूकस कर ली है। अब ये सारी वेजिटेबल हम डाल देंगे। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 अदद मैगी के मसाले के पैकेट हम ऐड करेंगे। एक कप के करीब बेसन ऐड करेंगे। अब हम मिक्स करेंगे। अभी हम मैगी इसमें शामिल नहीं करेंगे। सारी चीजें हमने मिक्स कर ली हैं। लास्ट में हम मैगी जो हमने बॉईल करके रखे थे ये ऐड करेंगे। अब हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम 1-2 चम्मच ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम पानी के ऐड करेंगे। मसाला हमारा एकदम रेडी है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिए। अब हम मैगी पकोड़े फ्राई करेंगे। पकोड़े का बैटर हम इस तरह हाथ में लेंगे और घुमाकर इस तरह गोल करेंगे। शेप आप कोई सी भी बना सकते हैं, लेकिन हम गोल शेप में बना रहे हैं। जितनी साइज का आपने पकोड़ा बनाना है उतनी साइज का आप इस तरह पीस ले लें। हाथ में घुमाकर गोल कर लेंगे। आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे। बहुत ज्यादा भी तेज आंच हम नहीं रखें। हल्का सा हम टर्न करेंगे। जितनी हम स्लो आंच रखेंगे इतनी ही ये क्रिस्पी तैयार होंगे। गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। अब हम निकाल लेंगे। ये पकोड़े खाने में बहुत ही हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें वेजिटेबल हमने शामिल किए हैं। वेजिटेबल वैसे तो कम ही खाए जाते हैं, लेकिन हम इस तरह पकोड़े वगैरह में शामिल करके खाएं तो बहुत ही हेल्दी होते हैं। इस तरह हम दूसरा पैच भी तैयार कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी लाजवाब मैगी पकोड़े बनकर तैयार है। ये मैगी पकोड़े माह रमजान में आप जरूर ट्राई कीजिएगा। सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।